स्टूडेंट देखते हैं, एक मैथ का क्वेश्चन है ये। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1.5 मीटर। एक दरवाजा है जिसकी लेंथ जो है, लंबाई वो है 2 मीटर और ब्रेथ चौड़ाई है 1.5 मीटर। इज फिटेड इन ए वॉल, ये एक दीवार में फिट है ना, विच इज 5.2 मीटर लॉन्ग। और दीवार जो है वो कितने मीटर लंबी है? 5.2 मीटर लंबी है और 4.5 मीटर जो है वो ब्रॉड यानी चौड़ी है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। तो आपको जो है, जो दीवार का जो कॉस्ट है वो निकालना है। वाइट वॉशिंग करना है तो उसका कॉस्ट निकालना है दीवार का, एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट लगा है बच्चों वो है 10 का। तो आपको पूरी दीवार के एरिया की जो व्हाइट वॉशिंग होगी उसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि दीवार पर होनी है, डोर पर तो होनी नहीं है। जब डोर पर नहीं होनी है तो हम डोर का कॉस्ट क्यों देंगे, दरवाजे के एरिया का हम कॉस्ट क्यों देंगे? सोचने वाली बात है ना। मान लीजिए कि ये एक जो है दीवार है ना, ये एक दीवार है और ये दरवाजा लगा हुआ है। अब हम दीवार पर व्हाइट वॉश जब कर रहे हैं तो हमको दीवार का पैसा देंगे, हम खाली डोर का देंगे? नहीं देंगे ना डोर का। तो इसका मतलब है कि हमको दीवार के एरिया से इस डोर के एरिया को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट, है ना। जब माइनस कर देंगे तो आपका जो अब एरिया निकल के आएगा उसी एरिया पर आप व्हाइट वॉश करेंगे और उसी एरिया का आपको पैसा चार्ज किया जाएगा, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर पर है 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 मीटर। अब 20 अगर आता है मान लीजिए एरिया सब्ट्रैक्ट के बाद, तो 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर रहेगा। तो सबसे पहले जो है डोर का लिखते हैं, तो एरिया ऑफ डोर, सीधा शुरू करते हैं, जानकारी क्वेश्चन में दी है। एरिया ऑफ डोर, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम L इंटू बी। तो L तो आपका बच्चा ये दिया है डोर का 2 मीटर, तो 2 मीटर इंटू ब्रेथ है 1.5 मीटर, तो 15 टू जा 30, तो 3.0 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया डोर का। अब आ जाइए दीवार का एरिया, एरिया ऑफ वॉल। इसमें भी L इंटू बी आपको यूज करना है। L जो आपको दिया है वो है 5.2 और B जो दिया है वो है 4.5 मीटर। आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5.2 4.5, 5 टू जा 10, 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 4 टू जा 8, 4 5 जा 0 8 6 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3 और 2। ये आ गया आपका 2340 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 के बाद पॉइंट बच्चों, 1 के बाद पॉइंट, तो मल्टीप्लाई में जब भी पॉइंट दिए हो दोनों में तो आपको उनके प्लेसेस का जो प्लेस है उसका डिजिट देखना है। 1 के बाद 1 के बाद, तो 1 और 1 2, तो यानी हमको फाइनल आंसर में 2 के बाद पॉइंट लेना है 1 2, यानी आपका एरिया बच्चों हो गया 23.40 मीटर स्क्वायर। अब 23.40 मीटर स्क्वायर तो कंप्लीट दीवार का हो गया, लेकिन हमको डोर थोड़ी ना पेंट कराना है व्हाइट वॉश, ठीक है ना। तो आपको अब निकालना है एरिया फॉर व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। तो कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एकदम सिंपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एरिया ऑफ वॉल जो है आपका 23.40 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ डोर 3.0 मीटर स्क्वायर। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो देख लेते हैं जरी। तो 23 पॉइंट, ये आप लोगों को करने का तरीका भी बता रहा हूं।
पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट यूज करना बच्चों। अब देखिए पॉइंट के इधर क्या है 0, तो आपको इधर 0 दे देना है, और पॉइंट से पहले क्या है 3, तो पॉइंट के पहले ही आपको देना है 3, बाकी जो स्पेस बचे हैं खाली जगह उधर 0 भर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करिए 0 0 0 4 0 4 पॉइंट 3 3 0 और 2 से 2 23 20.40, ये एरिया आपका आया 20.40 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में व्हाइट वॉश हो, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट बोल रहा है कि 1 मीटर का 10 है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कीमत दे रहा है 10 रुपीज, ठीक है ना। अपने पास एरिया कितना है 20.40, तो सो द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर कितना है 20 पॉइंट, तो 20.40 मीटर स्क्वायर। इतने का कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है 20.40 मीटर स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर में लगाओ इंटू ₹10। तो देखो मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे, सीधा है 1 0 इधर ऐड कर लेंगे बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर जो है हो जाएगा 24 और एक 10 का 0। अब कितने के बाद पॉइंट था 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यानी ये आ गया 204 रुपीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मित्रों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद जय भारत।